यस डियर स्टूडेंट्स, आर एस इंटीग्रल के लास्ट में हम पहुंच गए थे। इसमें थोड़ा सा वर्क और बचा हुआ है। चलिए आज की नेक्स्ट थ्योरम हम शुरू करते हैं। डेट डाल के बनी डाल दीजिएगा। आज की ये थ्योरम है, इफ एफ एक फंक्शन है किसी भी इंटरवल ए बी से आर की पावर पी में, पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एटसेट्रा। ये यूक्लिडियन स्पेस है। पी की वैल्यू जितनी होगी, अगर एक है तो रियल लाइन, टू है तो टू डायमेंशनल, आर थ्री है तो थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस एटसेट्रा, एन है तो एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, जिसे ट्रिपल्स भी आप कह सकते हैं। इट शुड बी इस टाइप से है कि एफ डैश एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड है, यानी इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड है। कैसा है? एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड है। देन f is of bounded variation. Then f is of bounded variation. Is a bounded variation. इस इंटरवल के ऊपर क्या है? बाउंडेड वेरिएशन है। बाउंडेड वेरिएशन के बारे में कल हमने काफी डिस्कस किया था और कई सारी थ्योरम भी इसके ऊपर प्रूफ की थी। आप अच्छी तरह समझते हैं बाउंडेड वेरिएशन का मतलब। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। हियर इंटरवल है हमारा ए से बी, एंड लेट p कह लीजिए, दिस इज a इज इक्वल टू x0, a इज इक्वल टू x0, x1 x2, this is xr minus 1 xr etc and so on, lastly point xn is equal to b। इसे आप सब इंटरवल ir कह सकते हैं। दिस इज ir, कहां से कहां तक? xr minus 1 से xr तक। इट शुड बी, दैट शुड, then show या therefore any point xr belong to xr minus 1 to xr, then by mean value theorem of calculus we have then by mean value theorem of calculus we have then by mean value theorem of calculus we have that should be fxr minus fxr minus 1 का बॉन्ड इज इक्वल टू f डैश xr इंटू xr minus 1 का बॉन्ड। That's all. It should be f dash xr का बॉन्ड कैसा है? बाउंडेड है। also इसे बंद कह लीजिए। also f dash is bounded, एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड है on interval a to b। also f dash is bounded on interval a to b should
एक ऐसा पॉजिटिव नंबर m ऐसा जरूर होना चाहिए f डैश जाई r का मोड लेस देन दिस इज m बिकॉज बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर से m such that f dash जाई r is less than or equal to m and show by when this is fxr minus fxr minus 1 का मोड लेस देन और इक्वल टू m इस पर तो मोड लगाएंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही है xr minus 1 दैट्स इट नाउ अगर हम समेशन लेते हैं इसमें r1 से n तक तो इसमें भी समेशन r1 से n तक ले लीजिएगा ओके ये चीज क्या हो जाएगी दैट इज समेशन r1 से n तक f डेल्टा xr बेसिकली डेल्टा xr मींस xr minus 1 f ऑपरेट हो जाएगा अंडरस्टैंड एंड दिस शुड बी जरा ध्यान दीजिएगा m r को 1 रखेंगे x1 minus x0 2 रखेंगे x2 minus x1 3 रखेंगे x3 minus x2 लास्टली n रखेंगे तो xn minus xn minus 1 ओके इसमें x1 से x1 x2 से x2 x3 तो या तो लास्ट बचेगा या फर्स्ट बचेगा xn जो कि b है और स्टार्ट इनिशियल पॉइंट x0 जो कि a है इसका मतलब ये हुआ कि f डेल्टा xr का मोड एज समेशन r1 से n तक इज लेस देन और इक्वल टू mb minus n आप ये भी कह सकते हैं इसका सुप्रीमम ही हाँ वेरिएशन ऑफ f होगा दिस इज सुप्रीमम ऑफ समेशन r1 से n तक f डेल्टा xr का मोड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट क्यों फाइनाइट क्वांटिटी है तो दिस इज लेस देन इनफाइनाइट इसका मतलब क्या हुआ f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन so f is of bounded variation so f is of bounded variation that should be okay तो ये हमारी एक थ्योरम हुई कि अगर f a b से किसी यूक्लिडियन स्पेस में एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन f डैश एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड है तो निश्चित रूप से f एक बाउंडेड वेरिएशन होगा इट शुड बी नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से इस थ्योरम का हर पार्ट ओके नाउ जो दूसरी थ्योरम है वो भी मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन के ऊपर है वो भी किसके ऊपर है मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन के ऊपर है देखिए दिस इज थ्योरम 2 if f is a function from interval ab to Euclidean space Rp r की पावर p आप समझ गए होंगे p की वैल्यू 1 2 3 n कुछ भी हो सकती है जितनी भी पावर होगी उतनी ही डायमेंशन का यूक्लिडियन स्पेस उस पर बनेगा ओके
if f is a function from a to b to Euclidean space Rp and f is a monotonic function and f is a monotonic function and f is a monotonic function and f is a monotonic function, then prove f is of bounded variation f कैसा फंक्शन है, बाउंडेड वेरिएशन है, is of bounded variation and total variation of f is equal to fb minus fa का मोड लगा ले, क्योंकि दोनों टाइप से हो जाएगा, मोनोटोनिक है यानी ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग के लिए माइनस में आ जाएगा और इंक्रीजिंग के लिए प्लस में आ जाएगा, तो मोड में कोई अंतर नहीं होगा। ओके, चलिए प्रूफ में देखिए, f इंटरवल a b से r की पावर p में एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। सपोज करिए p x0 is equal to a, x1 x2 xr minus 1 xr से लगाकर xn is equal to b, दिस इज IR, ये इसका एक पार्टीशन है, दैट इज पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल। Okay, then in IR, which is equal to XR minus 1 से लगाकर XR, this is F delta XR का मॉड, this is summation R1 से L तक, that is fxr minus fxr minus 1 का मॉड, दिस इज r1 से लगाकर n तक, दैट शुड ओके। r को बन रखें एंड लेट ये भी मान लीजिए f इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, f कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड f इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सो समेशन r1 से लगाकर n तक, this is f delta xr is equal to, ध्यान दीजिए, because f is monotonic increasing, इसका ये मतलब हुआ कि fxr की वैल्यू fxr minus 1 से ज्यादा होगी, मींस ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मींस आप मोड लगाएं ना लगाएं या ये कि इसका मोड वही होगा जो fxr minus fxr minus 1 का डिफरेंस है, दिस शुड बी ओके। व्हाट इज दैट, r को अगर हम बंद रखेंगे तो दिस इज fx1 minus fx0, 2 रखेंगे दिस इज fx2 minus fx1,
लास्टली n रखेंगे तो fxn माइनस fxn माइनस 1 इट शुड बी fx1 से fx1 कैंसिल, fx2 से fx2, fxn माइनस 1 इससे पहले कैंसिल, तो क्या बचा, दिस इज fxn जो कि b है माइनस fx0 जो कि a है, fx0 x0 की वैल्यू क्या है a, इट शुड बी, ये हमारा बना, दिस इज समेशन f डेल्टा xr चल रहा है ये एज r1 से लगाकर f तक, इसका सुप्रीमम लें तो इधर का भी सुप्रीमम आप ले लीजिए, इट शुड बी सुप्रीमम, टेकन सुप्रीमम ऑफ बोथ साइड्स। आप ये जानते हैं सुप्रीमम ऑफ दिस इज टोटल वेरिएशन ऑफ एफ, इसमें सुप्रीमम वाली कोई बात है ही नहीं, दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, फाइनाइट हैं और पॉजिटिव हैं, तो चाहे तो आप इसके ऊपर मोड भी लगा सकते हैं, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो fb माइनस fa पॉजिटिव होगा, तो जो fb माइनस fa की वैल्यू होगी वही इसके मोड की होगी, दैट मींस f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन और इसका जो टोटल वेरिएशन है वो fb माइनस fa के बराबर है, ये प्रूफ भी उसने कराया था। सो f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन is of bounded variation and its total variation is fb minus fa का मोड, ये देखिए, ओके, इट शुड बी, चलिए इसमें लास्ट थ्योरम बनती है एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में। जी चलिए थ्योरम थर्ड, और आप ये समझिए कि ये आरएस इंटीग्रल की लास्ट थ्योरम है, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज पर थ्योरम मान लीजिए या प्रॉपर्टीज मान लीजिए या न्यूमेरिकल मान लीजिए, दो चार न्यूमेरिकल कराएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही ये खत्म होकर आपका पावर सीरीज है। फिर इसमें थ्योरम थर्ड है, आपको दिखाना है कि हर एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस फंक्शन हमेशा बाउंडेड वेरिएशन होता है, इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है। टू प्रूव every absolute continuous function, to prove every absolute continuous function is of bounded variation, is of bounded variation, is of bounded variation, is of bounded variation, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए देखिए प्रूफ में, सपोज करिए एफ ए बी से आर पी में एक फंक्शन डिफाइन है एंड एफ इज ऑफ एब्सोल्यूट कंटीन्यूअस,
and f is absolute continuous. Then absolute continuous है तो absolute continuous की डेफिनेशन से we define a partition दिस इज a को आप a1 कह लीजिए, दिस इज b1, a2 b2 एटसेट्रा एंड सो दिस इज bn इज इक्वल टू b। क्या होना चाहिए, fbk माइनस fak का मोड का समेशन hk1 से लगाकर n तक, कहां से कहां तक, k1 से लगाकर n तक एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। लेस देन 1 कह लीजिए, लेस देन एप्सिलॉन कह लीजिए, कुछ भी कह लें, दिस इज एप्सिलॉन से, या एप्सिलॉन अपॉन n कह लीजिए, मर्जी है आपकी। ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट एंड स्मॉल क्वांटिटी। such that bk minus ak के bk माइनस ak तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही, जैसे b1 माइनस a1 b2 माइनस a2 पॉजिटिव है, तो दिस का समेशन hk1 से लगाकर n तक लेस देन डेल्टा, ये एप्सिलॉन की कैटेगरी का और ये डेल्टा की कैटेगरी का, इट शुड बी। आप एप्सिलॉन भी कह सकते हैं, 1 भी क्या मर्जी आपकी, एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। मैंने अपॉन n इसलिए लिखा है कि बाद में एप्सिलॉन भी आ जाए, अदरवाइज एप्सिलॉन डैश, अगर एप्सिलॉन को टाइम गुणा करेंगे वो भी एप्सिलॉन की कैटेगरी में ही आता है, बिकॉज़ आप जानते हैं कि एप्सिलॉन वो पॉजिटिव से पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो जीरो की तरफ टेंड करती है, या कहिए कि उससे छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी को इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। जितना भी पॉजिटिवली आप छोटा सोच लें, एप्सिलॉन उससे छोटी क्वांटिटी है। ओके, ये तो एक बात हुई किस डेफिनेशन के हिसाब से, एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि f एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, नाउ कंसीडर द अदर पार्टीशन, नाउ कंसीडर द अदर पार्टीशन, और ये अदर पार्टीशन है p डैश, आप उसका नाम दे सकते हैं। आपने a को सपोज करिए c0 रखा, c1 c2, दिस इज ck माइनस 1 ck से होता हुआ cn इज इक्वल टू b तक, इसे आप i के नाम दे दीजिए। देन इन सम इंटरवल i के कह लीजिए, जो कि ck माइनस 1 से ck तक है, कहां से कहां तक है, ck माइनस 1 से ck तक है। हमने इमेजिन किया दिस इज, इस इंटरवल के लिए fxi प्लस 1 माइनस या fxi माइनस fxi माइनस 1 का मोड एज समेशन, इसमें i में हम करेंगे दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन n, दैट शुड बी, यहां से आप ये चीज मान सकते हैं एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस फंक्शन के हिसाब से, जबकि xi माइनस 1 और xi किसमें है, i के लिए है। थर्ड कह लीजिए, where xi minus 1 and xi belong to sub interval ik, belongs to sub interval ik, और ये बेसिकली क्या है, ये हाँ यस टोटल वेरिएशन है किसका, f का, किसके ऊपर, ck माइनस 1 से ck के ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर, और ये क्या है, ck माइनस 1 से ck के ऊपर, ऐसे आप लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन n, दैट शुड टोटल वेरिएशन ऑफ f ऑन इंटरवल ik, जो कि ck माइनस 1 से शुरू होकर
ck तक जाता है। इसे आप डिश टाइप से लिख सकते हैं। नाउ हमें वेरिएशन दिखाना है f का इंटरवल ab के ऊपर। नाउ वेरिएशन ऑफ f ऑन a टू b, जरा ध्यान दीजिए, a क्या है c0, तो c0 से शुरू होकर f का वेरिएशन कितना c1 तक, c1 से c2 तक एक्सेट्रा एंड सो ऑन, लास्टली वेरिएशन ऑफ f cn-1 से शुरू होकर cn तक। दैट शुड बी, इस टाइप से लिखा जा सकता है टोटल वेरिएशन ऑफ f ऑन इंटरवल a टू b। व्हाट इज दिस? i कुछ भी हो सकता है, वो c0 से c1 के लिए भी लागू है, cn-1 से cn के लिए भी लागू है। तो व्हाट इज दिस? एप्सिलॉन अपॉन n प्लस एप्सिलॉन अपॉन n एटसेट्रा प्लस एप्सिलॉन अपॉन n, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एप्सिलॉन, क्योंकि n एप्सिलॉन अपॉन n तो लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, दिस शुड बी। तो निश्चित रूप से लेस देन इनफाइनाइट तो है ही, इसका मतलब total variation of f on interval a to b is less than infinite, यानी finite तो होगा ही। आप कुछ भी मान लें, एप्सिलॉन के लिए कितना ही रख ले, वो हमेशा फाइनाइट क्वांटिटी होगी n बार ऐड करने पर। शो f is of total variation, शो f is of total variation, f is of total variation, so f is of total variation। अंडरस्टैंड? इस टाइप से आरएस इंटीग्रल की लगभग जो ठीक और अच्छी थ्योरम्स थी वो सभी कंप्लीट हो गई। अब दो चार एग्जांपल इसके ऊपर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिएगा ठीक से। लिखिए एग्जांपल्स ऑन आरएस इंटीग्रल। एग्जांपल्स ऑन आरएस इंटीग्रल। जैसे मैंने बताया ये थ्योरम्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंड भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल एटीट्यूड वाले भी हो सकते हैं। ओके, देखिए जैसे एग्जांपल 1 है, इफ g is an increasing function on interval ab, if g is an increasing function on interval ab and f is non-negative integral and f is non-negative and f is non-negative and integrable with g, यानी आरएस इंटीग्रेबल है and integrable with g, and integrable with g, then a से b तक f dg is always positive, a से b तक f dg is always or equal to positive, equal to भी लगा दीजिए। चलिए प्रूफ में देखिए, ये आपने पढ़ा है, एक थ्योरम मैंने उसमें बताई थी आपको, वी हैव here f is non-negative on interval
इंटरवल ए टू बी, ये नेट में आया हुआ है, CSIR नेट में, आई थिंक 2002 में, और पहले का सवाल है, सिंपल है, यूज है थ्योरम का। ऑन ए बी एंड इफ सपोज करिए स्मॉल m एंड कैपिटल M, if small m and capital M are the bonds of this function, are the bonds of this function, then M GB minus GA less than or equal to A to B FDG less than or equal to capital M GB minus GA, राइट। M पॉजिटिव बॉन्ड है, G इंक्रीजिंग है, तो GB माइनस GA भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हियर G is an increasing function, here G is an increasing function, so GB minus GA, so GB minus GA पॉजिटिव है, m पॉजिटिव बॉन्ड है, तो स्मॉल m GB माइनस GA ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन यहां से क्या आ जाएगा, A to B FDG ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो A to B FDG is greater than or equal to 0, it should be, हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, तो इट शुड बी प्रूफ होगा, राइट। वी कैन से दिस, अंडरस्टैंड। इसमें 2-4 एग्जांपल और बताएंगे कल, उसके बाद कल ही कोशिश करेंगे कि इसमें अगर सीरीज हम आप लोगों की स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।